अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई प्रॉब्लम लेके आए हैं इसी के रिलेटेड। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट के, कि किस तरीके से हम सीरीज़ और पैरेलल सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो आज हम नई प्रॉब्लम जो लेके आए हैं, इस प्रॉब्लम को भी आज देखेंगे। तो बिना देरी करें, तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलें फिर आज का हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो प्रॉब्लम लेके आए हैं, ये भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट से रिलेटेड ही है, और इसके अंदर भी हम वही करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, कि करंट वोल्टेज मालूम करेंगे। तो इस तो आज हम इस सर्किट के अंदर करंट थ्रू द ईच रजिस्टर एंड द वोल्टेज थ्रू द ईच रजिस्टर हम फाइंड करेंगे कि किस तरीके का हमें इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स सर्किट मिला हुआ है। अगर हम इस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट मिला हुआ है, अगर हम फाइंड करना चाहें कि किस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट है, तो किस तरीके से हम करंट और अपना वोल्टेज हम इस सर्किट के अंदर फाइंड करेंगे। तो समय पहले अगर हम देखें तो इस सर्किट के अंदर जो सर्किट हमें जो गिवन है, इस सर्किट के अंदर जो रजिस्टर है, कुछ रजिस्टर हमारे सीरीज़ के अंदर भी कनेक्ट है, कुछ रजिस्टर हमारे पैरेलल के अंदर भी कनेक्ट है। तो समय पहले करंट मालूम करने के लिए हमें समय पहले टोटल करंट फाइंड करना है, कि टोटल करंट जो हमारी जो सोर्स लगी है ये 100 वोल्ट की, ये टोटल करंट कितना दे रही है। तो करंट जो हमारा निकलता है वो रेशो ऑफ द, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज, जो वोल्टेज के डिफरेंस होते हैं उनकी, उसकी वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। तो सब में पहले हम टोटल करंट फाइंड करें। टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी पड़ेगी। जब हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो जो भी सर्किट हो, हम जहाँ पे हमारी जो सोर्स लगी होती है और हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो हमेशा हम उसके अपोजिट साइड से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे हमारी सोर्स जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, तो हम जो रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे वो हम इसके अपोजिट साइड से, इट मीन्स कि हम यहाँ से अपनी रेजिस्टेंस फाइंड करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट के अंदर, तो हमारा जो ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर हमारे आपस में क्या है, ये हमारे सीरीज़ के अंदर कनेक्ट है। तो ये R1 और R2 क्या आ गए हमारे सीरीज़ के अंदर, ये आ गए हमारे R1 और R2 सीरीज़ के अंदर। अब ये R1 और R2 सीरीज़ में सोल्व हो जाएगा तो एक रजिस्टर बन जाएगा। अब वो जो रजिस्टर बनेगा वो इस R3 के क्या हो रहा है, R3 के क्या हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल के, यहाँ पे जो हमारा एक रजिस्टर जो आएगा ये ऐसे बन जाएगा। तो ये जो रजिस्टर होगा ये हमारा होगा R1, और R1 R2 होगा। अब ये R1 R2 या R3 की क्या है, हमारे पैरेलल है। R2 R3 के हमारे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये हमारा R1 प्लस R2 जब हम सोल्व करेंगे ये हमारे R3 के पैरेलल आ गया। जब हम सोल्व कर लेंगे तो पैरेलल सोल्व होके हमारा एक रजिस्टर बन जाएगा, जो कि हमारा जो रजिस्टर नंबर R4 है, ये इसकी क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे टोटल हमारा एक रजिस्टर बनेगा तो ये हमारे क्या होगा, R4 के साथ ये आ जाएगा सीरीज़ के अंदर। ये हमारा आ गया सीरीज़ के अंदर। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फिर जो एक रजिस्टर बनेगा जो यहाँ पे आ जाएगा, हमारे वो, यानी कि टोटल रजिस्टर बन जाएगा। इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा वो। अब जब उस तरीके से कनेक्ट होगा तो फिर क्या देखते हैं कि हमारा ये जो रजिस्टर है और ये रजिस्टर और ये रजिस्टर हमारे आपस में क्या है, पैरेलल। ये पैरेलल कैसे हो रहे हैं, जिसे हम देखा जाए, जहाँ से हमारी जो बैटरी वोल्टेज है, जब यहाँ से हमारा वो करंट आएगा इधर आके, तो इधर आके जो करंट है हमारा क्या हो रहा है, तीन पाथ के अंदर हमारा डिवाइड हो रहा है। एक डाउन साइड, एक इस साइड पे आ रहा है, एक इस साइड पे आ रहा है। तो जहाँ पे करंट हमारा डिवाइड होता है, वो जो डिवाइड होता है उसकी वजह से जो हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल के अंदर होते हैं। जहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होता है वो हमारा सीरीज़ में कहलाता है।
इसी तरीके से जब ये हमारा जब सोल्व हो जाएगा तो R4 क्या आ गया हमारे R5 की। ये टोटल जो हमारी जो हमने जो सोल्व करते हुए आए हैं ये हमारे R5 की क्या हो गई पैरेलल के अंदर, और R6 के साथ भी क्या हो गई पैरेलल के अंदर। अभी तक हमने इतना सोल्व किया है। जब ये सोल्व जब हमारा पूरा हो जाएगा तो हमारे को फिर से एक सिंगल रजिस्टर मिलेगा, जो कि सिंगल रजिस्टर कहाँ पर होगा, वो इस जगह पर होगा। समझ ले ये वाला जो रजिस्टर है वो ये रजिस्टर है। तो अब ये रजिस्टर क्या है हमारे, ये रजिस्टर क्या होगा हमारे R7 के साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में, क्योंकि जब यहाँ से करंट आएगा तो करंट यहाँ पे आके दो पाथ के अंदर डिवाइड हो रहा है, एक इस पाथ के अंदर एक ये डाउन साइड के अंदर। तो फिर ये हमारा ये आ गया, ये टोटल जो है हमारा ये कि R7 के साथ क्या आ गया पैरेलल के अंदर, ये रहा हमारा। अब जब हमारा ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा सर्किट यहाँ से लेके ये पूरा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक रजिस्टर बन जाएगा। जो कि क्या होगा हमारा, ये रजिस्टर आ गया जो हमारा R8 के साथ सीरीज़ के अंदर है। तो ये हमारा आ गया R8 के साथ सीरीज़ के अंदर। जब हम पूरी इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, जब उसकी वैल्यू रखेंगे, समय पहले हमने R1 R2 फिर सीरीज़ के अंदर है, हमने उसको 8 के लिया, हमारा क्या आया 6 ओम। 6 ओम आया। जब 6 ओम आ गया तो हमारा R3 के साथ क्या है पैरेलल। तो ये हमने सोल्व किया R3 के साथ हमारा पैरेलल के अंदर। ये हमारा R1 R2 जो सीरीज़ में था पैरेलल विद R3, यानी कि R3 के साथ पैरेलल। जब हमने वैल्यू पुट करी तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 1 से लेके 3 R3 तक रेजिस्टेंस क्या आ गई हमारी 4 ओम। इसी तरीके से जब हमारा ये R3 तक सॉल्व हो गया उसके बाद हमने R4 लिया। R4 क्या था हमारा R3 के साथ हमारा पैर सीरीज़ के अंदर था, तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी तो हमारा ये रेजिस्टेंस बन गई 6 ओम की। फिर जब 6 ओम जो है हमारा 1 4, ये रहा 4 रजिस्टर। तो फिर ये हमारा 4 रजिस्टर कंप्लीट होने के बाद, सीरीज़ में कंप्लीट होने के बाद R5 और R6 के साथ हमारा क्या है पैरेलल के अंदर, ये हमारी आ गई R15 और R6 के साथ पैरेलल के। पहले हमने ये R4 और 5 ए को पैरेलल के अंदर सॉल्व किया, फिर सेकंड वाले को सॉल्व किया तो हमारी रेजिस्टेंस क्या बन गई 1 से लेके 6 तक हमारी आ गई 2 ओम। 2 ओम आने के बाद जब हमारा जो 1 से लेके 6 रेजिस्टेंस जो आई वो हमारे R7 के साथ क्या है पैरेलल, तो हमने पैरेलल सॉल्व की तो हमारी रेजिस्टेंस क्या आ गई 1 ओम। फिर हमने R8 के साथ हमारा क्या हो रहा था, R8 के साथ हमारा सीरीज़ के अंदर आ रहा था 1 + 3 करा, हमारा क्या आ गया 4 ओम। इट मीन्स कि हमारी जो 1 से लेके 8 तक जो रेजिस्टेंस है वो हमारी आ गई 4 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारी वो 4 ओम है। देखा तो आपने कि सीरीज इतना कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसके अंदर इतनी सारी रेजिस्टेंस अप्लाई हुई भी है, हमारी टोटल रेजिस्टेंस क्या दे रहा है वो लोड 4 ओम की दे रहा है सिर्फ। तो हमारे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हो गई, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड है, टोटल हमें वोल्टेज हमें फाइंड है मालूम है। तो हमने जब टोटल वोल्टेज रखा, टोटल वोल्टेज हमने रखा 100 और ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई 4 ओम। तो ये हमारा जो एम्पियर आ गया, टोटल एम्पियर क्या आ गया हमारा 25 एम्पियर। यानी कि हमारा जो एम्पियर है रेजिस्टेंस नंबर 8 के यहाँ पे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर इस जगह पे जो हमारी जो टोटल करंट है वो हमारा जो है वो 25 एम्पियर है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे जो टोटल करंट है वो सीरीज़ के अंदर सेम होता है और वो पैरेलल के अंदर डिवाइड होता है। तो इट मीन्स कि जब हमारा 25 एम्पियर करंट जब इधर आएगा तो हमारे जो R8 है यहाँ पे तो टोटल 25 एम्पियर ही होगा हमारा करंट, 25 होगा। और जब इधर ये 25 आएगा तो ये डिवाइड हो रहा है इन 3 हिस्सों के अंदर। तो इन 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड होने की वजह से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल से हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पे हमारा करंट जो है कितना हो रहा है। तो इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पे जो R8 है हमारा जो वहाँ पे टोटल करंट जो है हमारा 25 एम्पियर है। और जब हम R7 के यहाँ फाइंड करेंगे तो हम वही करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे, यानी कि हमारे या R8 के R8 लिख लें या IS लिख लें, क्योंकि जो R8 का करंट है वही टोटल करंट है। तो हमारा टोटल करंट आ गया,
उसका हमारा जो है अपोजिट रेजिस्टेंस आ गई। R7 के यहाँ पे R7 की अपोजिट रेजिस्टेंस क्या होगी, आर जो हमारा जो सर्किट है, हमारी वोल्टेज सोर्स आ गई, और ये हमारा एक रजिस्टर आ गया, एक रजिस्टर, ये है हमारा R7। और ये जो हमने पूरा सोल्व किया था यहाँ पे हमारा 1 से लेके 6 ये रजिस्टर्स है। तो हमारी जो R7 जो है, ये R7 जो है हमारा, इसका अपोजिट रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा अपोजिट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा 1 से लेके 6 तक। तो ये हमने यहाँ पे लिख ली ना, 1 से लेके 6 तक की रेजिस्टेंस जो हमने ऊपर फाइंड की थी वो हमारी कितनी आई थी, 2 ओम्स आई थी। तो 2 ओम्स लिखा हमने या, और नीचे हमने सम ऑफ रेजिस्टेंस निकाला। इसी तरीके से जब हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारी जो R7 के जो करंट है वो हमारा 12.5 एम्पियर आ रहा है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो रजिस्टर आता है वो हमारा R6 आता है। R7 भी फाइंड कर लिया हमने, R8 भी फाइंड कर लिया, अब हम R6 फाइंड करेंगे। जब R6 फाइंड करेंगे वहाँ पे भी हम अगेन करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवाइडर जब हम रूल लगाएंगे तो हमारा जो करंट है, हमें क्या करना है, समय पहले टोटल करंट में से I7 के अंदर जो करंट जा रहा है हम पहले वो निकाल लेंगे, I7 माइनस कर देंगे। फिर जो करंट जो यानी कि टोटल करंट में से जो जितना करंट R7 के थ्रू यूज़ हो रहा है वो हम माइनस करेंगे, और जितना करंट जो जाएगा वो हमारा R6 की तरफ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या यहाँ पे लिखा है, यानी कि टोटल करंट माइनस R7 के करंट। और जो हमारा जो रजिस्टर होगी R6 के, वो अपोजिट क्या होगी, अपोजिट रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, 1 से लेके 5 तक। तो हमने 1 से लेके 5 तक की रेजिस्टेंस फाइंड की थी, 3 ओम आई थी। टोटल करंट 25 है हमारा, और R7 के एक रोज़ क्या था 12.5। तो हमारा जो करंट बन रहा है R6 के, वो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद क्या बन रहा है, 4.16 एम्पियर। अब करंट हमने कहाँ तक फाइंड कर लिया, हमने R6 तक फाइंड कर लिए। चलो रफ कर लेते हैं, R6 फाइंड कर लिए। अब R6 तो फाइंड कर लिए, मगर ये जो हमारा जो R5 है और R4 जो है हमारा, ये R5 R4, इधर भी क्या हो रहा है, हमारा करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे आके हमारा डिवाइड हो रहा है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे करंट डिवाइडर यूज़ करेंगे। जब करंट डिवाइडर R5 के लिए हम जब यूज़ करेंगे तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 से लेके 4 तक होगी। तो करंट डिवाइडर रूल हमने जब R5 के लिए हम यूज़ करा, तो हमने जो टोटल जो हमारा जो करंट था वहाँ पे क्या आ रहा था, हमारा R7 का करंट था। अब R7 के अंदर से जब हम R6 का करंट माइनस कर देंगे तो बाकी का जो करंट है वो किस तरफ जाएगा, R5 के क्रॉस जाएगा। इसीलिए R5 के क्रॉस जाएगा, और R5 यानी कि टोटल हमारा जो करंट जो है उस पॉइंट के जंक्शन के ऊपर हमारा R7 है। R7 में से हमने R6 का जो करंट जा रहा है वो भी माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो हमारी जो रेजिस्टेंस बनेगी, अपोजिट रेजिस्टेंस, वो 1 से लेके 4 बनेगी, जो कि थी हमारी 6 ओम। तो और अपोजिट और डिवाइडेड के अंदर सम ऑफ रेजिस्टेंस लिखते हैं हम, यानी कि R5 और रेजिस्टेंस R5 और 1 से लेके 4 रेजिस्टेंस, 1 से लेके 4 तक की रेजिस्टेंस। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा टोटल करंट जो आ रहा है वो हमारा 4.17 एम्पियर आ रहा है R5 के अक्रॉस। अब जब हम ऊपर जाके हम जब सर्किट को देखें तो हमने अभी क्या देखा था, R4 जो है हमारा क्या है, वो रेजिस्टेंस जो है हमारा सीरीज़ के अंदर आ रहा है R3 के साथ, R1 से लेके 3 के साथ। तो 1 से लेके जब 3 के साथ हमारा जब रेजिस्टेंस हमारी जब सेम आ रही है तो सेम आने की वजह से क्या गया हमारा, पहले हमने R8 टोटल करंट में से हमने I7 निकाल दिया। I7 के अंदर जो यूज़ हो रहा है, फिर I6 के अंदर जो यूज़ हो रहा है, फिर R5 के अंदर से यूज़ हो रहा है। अब जब हम टोटल करंट में से जो भी करंट जो रेजिस्टेंस के थ्रू एक रोज़ जो यूज़ हो रहे हैं वो हमने जब माइनस कर देंगे, जब हमने माइनस किया तो हमारा जो R4 के एक रोज़ जो करंट आया वो हमारा आ गया 4.16 एम्पियर आ रहा है। इसी तरीके से जब हम R3 के एक रोज़ जब फाइंड करेंगे तो R3 जो है हमारा क्या है, R4, तो हमारा R4 के एक रोज़ जितना भी करंट था वो आ गया हमारा
अब चाहे हम I4 लिख लें, यानी कि I4 के यहाँ जितना करंट है, या फिर हम इसी तरीके से हम लिखे टोटल करंट माइनस R7 के अक्रॉस माइनस R6 के अक्रॉस माइनस R5 के अक्रॉस, इस तरीके से लिखें, या डायरेक्ट उस पॉइंट के ऊपर जितना करंट है टोटल के यहाँ से तो हम वो लिख लें। तो ये हमारा R4 के अक्रॉस का जो करंट है वो आ गया हमारा। R1 और R2 की जो हमारी अपोजिट रेजिस्टेंस, R3 की जो अपोजिट रेजिस्टेंस होगी वो R1 R2 के जो सोल्व हमने किया था उसके अक्रॉस होगी। हमारी वो रेजिस्टेंस आ गई 6। जब हम इसको पूरा कंप्लीट सोल्व कर लेंगे तो हमारी जो R3 के अक्रॉस जो करंट आ रहा है वो हमारा 1.39 एम्पेयर करंट आ रहा है। और 1 और 3 क्या आ गई, जब हम अब हम R1 के अक्रॉस या R2 के अक्रॉस फाइंड करें, R1 के अक्रॉस फाइंड करें, R2 के अक्रॉस फाइंड करें, हमारी ये बात एक ही होगी। इस वजह से बात एक ही होगी क्योंकि R1 और जो R2 जो है हमारे वो क्या है, सीरीज़ के अंदर कनेक्ट है, और सीरीज़ के अंदर कनेक्ट होने की वजह से करंट क्या होता है हमारा, सेम होता है। मगर जो R1 लें या R2 लें वो R4 से क्या है, वो अपना पैरेलल के अंदर कनेक्ट है, यानी कि करंट जो है डिवाइड होगा लाजमी। एक तो करंट R3 के अक्रॉस चला गया और बकाया जो करंट जाएगा वो हमारा R2 यानी कि R1 या R2 के अक्रॉस जाएगा। तो R4 में से जब हम R3 का करंट माइनस कर देंगे, जितना भी जो बचेगा करंट वो हमारे किसकी जाएगा, अक्रॉस R1 और R2 के। तो जब हमने R4 की वैल्यू में से R3 वैल्यू हमने माइनस कर दी तो हमें करंट क्या बचा, 2.77, जो कि हमारा R1 R2 और R1 के अक्रॉस हमारा जाएगा, और ये करंट सेम ही होगा क्योंकि वो सीरीज़ के अंदर कनेक्ट है। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर हमारे को जो रेजिस्टेंस गिवन होगी तो हम किस तरीके से हम अपना करंट ईच रेजिस्टर के अक्रॉस हम फाइंड करेंगे। अब जब सारी चीज़ें गिवन हो गई, अगर हम वोल्टेज फाइंड करना चाहें, अब हम जानते हैं कि हर रजिस्टर के अक्रॉस हमारा करंट क्या है, तो करंट फाइंड हुआ है, रेजिस्टेंस भी मालूम है। जब रेजिस्टेंस भी मालूम है, करंट भी मालूम है, तो अब वोल्टेज निकालना चाहें हम ईच रजिस्टर के अक्रॉस, तो हम सीधा क्या है, ओम्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे जो V=IR होता है। R1 के अक्रॉस मालूम करना है तो R1 R1 की रेजिस्टेंस और R अपना R1 के अक्रॉस जो हमारा करंट था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है R1 के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, R1 के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। इसी तरीके से R2 के अक्रॉस करंट और R2 की रेजिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे R2 के वोल्टेज आ जाएंगे। इसी तरीके से R3 R4 R5 R6 R7 और R8 के हमारी अक्रॉस जो है वोल्टेज आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इतनी ईजी से समझ नहीं आएंगे। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अभी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि जितनी हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही हमारा माइंड जाके खुलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो फिर मुलाकात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं आपको देना चाहता हूँ। इस प्रॉब्लम को आप बिना सॉल्व कीजिएगा, और आपको इस प्रॉब्लम के अंदर सेम वही करना है। आपको करंट अक्रॉस द ईच रजिस्टर आपको फाइंड करना है, और करंट वोल्टेज अक्रॉस द ईच रजिस्टर आपको फाइंड करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होती है तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा।